पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के 2 जहाज आबनाए हुर्मुज़ में फंस गए। सबसे होलनाक चीज है जो आज सामने आई है। ऐसा क्या किया गया है, इस पर बहस जारी है। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स सोशल मीडिया पे इस पे बहस कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने पीएचडीज कर रखी हैं वो इस पे बहस कर रहे हैं। भारत के एक ऐसी वीडियो जो होश उड़ाने के लिए काफी है। उनकी डेवलपमेंट तो ये थी कि ईरान ने भारत की तरफ जाने वाले एक बहरी जहाज को समुंदर बुर्द कर दिया आबनाए हुर्मुज़ में। लेकिन अब जो डेवलपमेंट सामने आई है ये गेम चेंजर है। वजारत मैरी टाइम ने वजारत खारिजा से हंगामी राब्ता कर लिया। वजीर मैरी टाइम जुनैद चौधरी के मुताबिक वजारत खारिजा से कहा है कि ईरानी हुकाम से पाकिस्तानी जहाजों की हिफाजती राहदारी की बात की जाए। और उसके बाद जो है वो ये जो बात हुई है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन बात है कि ये लिस्ट आगे फैलने जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है समंदर के उस इलाके से जहां से पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में भारत ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिसने पूरी वैश्विक समीकरण को बदल दिया है। भारत के 36 विशाल जहाज कच्चे तेल और एलपीजी गैस की भारी खेप लेकर के इस समय उसी समुद्री रास्ते से भारत की ओर रवाना हो चुके हैं, जिसे पिछले कई दिनों से दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बताया जा रहा है। इन जहाजों पर तिरंगा लहरा रहा है और इनके चारों तरफ भारतीय नौसेना की मौजूदगी साफ दिखाई दे रही है। यह दृश्य आज का है, लेकिन एक दिन पहले तक यहां पर स्थिति बिल्कुल उल्टा थी। कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत की थी। टेलीफोन बातचीत के बाद ईरान ने ये भारतीय टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी है। आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त जंग का अखाड़ा बना हुआ है। लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि हमले की जो खबरें हैं टैंकरों पर वो निकलकर सामने आ रही हैं। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहाँ से जो वैश्विक तेल है और जो प्राकृतिक गैस है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। पाबंदियों के हवाले से और कल से मैं देख रही हूँ कि तमाम लोग बड़े परेशान हैं। बहुत से लोग जो परेशान हैं कि अब इसमें कौन कौन जा सकेगा, कौन नहीं जा सकेगा। पहले तो मैं चाह रही हूँ कि इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए कि आखिर जो कैटेगरी है, जो लिस्ट में जो नाम डाला गया उसको लोग रेड लिस्ट क्यों समझ रहे हैं। इस हवाले से आप अगर कुछ गाइड कर सकें अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। आप ठीक कह रही हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन है इस वक्त जी। और कन्फ्यूजन इसमें है कि इस वक्त हमारे पास फैक्ट्स नहीं हैं। इस वक्त न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, एक वायर एजेंसी की भी रिपोर्ट है, रॉयटर्स की, लेकिन ये वो अरे भाई खुदा के बंदे, तुम एक कातिल को पनाह दे रहे हो। यू आर गिविंग शेल्टर टू अ मर्डरस। हजारों को मारा है उन्होंने, तुम उसको पनाह दे रहे हो कि हम तुम्हारे साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहिए। जिन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को वो मारे थे, माने क्यों ये नहीं हो सकता था? तो तुम यू कुड हैव डिनाइड अ परमिशन टू सेटल इन इंडिया। क्यों तुम उसको परमिशन दिए इंडिया को सेटल करने? मैं बताता हूं तुमने क्यों दिया। इसलिए कि तुम इसको इस्तेमाल करोगे। और आजकल पाकिस्तान में इंडिया को काफी डिस्कस किया जा रहा है। खास तौर पे इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड के हवाले से बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान में। हामिद मीर, जो कि जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नाम है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर उन्होंने पाकिस्तानी मिनिस्टर से यह सवाल किया कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल ले सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद सकता। इस पर मिनिस्टर साहब का जवाब यह था कि जी पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां हैं, पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियां हैं, या जो भी। सरकार ने यह फैसला किया कि हमारे जो जहाज है, कुल 36 जहाज ऐसे हैं हमारे जो कि वहां अटके पड़े हुए हैं, तो उन जहाजों को एस्कॉर्ट किया जाएगा और इसके लिए इंडियन नेवी की तैनाती की गई है और एक एक करके एक दिन में 6 जहाज निकाला जाएगा और इस तरह 6 दिन में वो जहाजों को पास किया जाएगा और उसको एस्कॉर्ट करने का मतलब उसकी सुरक्षा की जाएगी। हालांकि ईरान ने यह कहा है और अमेरिका ने भी कि हम भारतीय जहाजों को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन युद्ध का समय है, पता नहीं कौन से मिसाइल कौन दाग दे, इसको पता नहीं। तो इसीलिए जो भारतीय नौसेना के जो युद्धक पोत हैं वो इसको एस्कॉर्ट करते हुए आएंगे। मैं मुसलसल पाकिस्तान के अंदर वार्न कर रहा हूं, गवर्नेंस को इंप्रूव करें। आप बुनियानुल मरसूस को एक ज्यादा अरसा पका के नहीं खा सकेंगे। चीमा साहब, इस वक्त हमारे चीफ साहब ने बड़े स्टेप लिए हैं।
लेकिन उसमें जो भी उन्होंने किया उसमें दिहाड़ियां मजीद लगाने का बंदोबस्त किया गया है। अफसरों को कहा गया कि तुम यार 4 दिन काम करो, तो वो जो रिश्वत 7 दिन में लेते थे वो 4 दिन में ले लिया करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। प्रोटोकॉल की गाड़ियां उन्होंने बिल्कुल कम नहीं की अपने, ऐसे ही जहाज अपने उनके वैसे ही उड़ रहे हैं। गरीब तरीन होता जा रहा है चीमा साहब। मेरे दुख इस बात का है। मैं आपके देखने वालों को ओपन क्वेश्चन करना चाहूंगा, छोड़ना चाहूंगा। 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी जिनकी आमदन जो है वो 8,000 रुपए तक है, और 3 रोटियां अगर डेली खाता है तो जरब दे के दिखा दे वो रोटी बिजली के बगैर। बिजली तो इस वक्त चीमा साहब आप बिजली और पेट्रोल को तो भूल जाना, वो तो सिर्फ अब करप्ट लोग ये इस्तेमाल कर सकेंगे, और फान गैस भी सिर्फ वो इस्तेमाल करेंगे, बिजली, पेट्रोल और गैस। और मेरे वजीर आजम साहब से एक भी ऐसा स्टेप नहीं किया जो गवर्नेंस इंप्रूव करे। मैंने चीमा साहब मैं बड़ा करीब आता जा रहा हूं। मैंने शायद बहुत अरसा पहले एक दफा आपके सेगमेंट में वादा किया था कि मैं टोरंटो और अमेरिका में करप्ट लोगों की प्रॉपर्टियां निकाल के उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाऊंगा। अब उसमें मैंने शहर 2 और शामिल कर दिए हैं। मैं बड़ी जल्दी उस पर काम करना शुरू करूंगा, क्योंकि ये पब्लिक रिकॉर्ड है। उसमें 2 शहर मैंने यूएई और पुर्तगाल भी शामिल कर दिए। ये मेरा प्रोजेक्ट है। मुझे जिस दिन ये टाइम मिला उस दिन मैं ये काम करूंगा। पुर्तगाल, यूएई, अमेरिका एंड कनाडा। फिर जो मुस्तफा खamenei के साहब के बयानात आ रहे हैं, और इसके अलावा जो है प्रेसिडेंट ऑफ ईरान मसूद पज़ेश्कियान साहब के जो बयानात आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि वो ऐसे नहीं है कि वो एक डिफीटिंग साइड के हैं जो जिनको डिफीट हुई हो, बल्कि वो ऐसे हैं कि जो एक विनिंग साइड होती है। हालांकि जंग में नुकसान होता है, विन और लॉस तो एक अलग चीज है, लेकिन इस वक्त जो स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, उसमें से कहीं से भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि दे आर ऑन द बैक फुट, और वो ये कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से इस मामले को जो है वो समझाया जाए, बल्कि वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फ्रंट फुट पे आके खेल में। और वही चीज डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो इजराइल है, उनके लिए रोज ये एक मुश्किल सूरत हाल क्रिएट हो रही है। यहाँ तक कि उन्होंने उनके पास जो बहुत खतरनाक बम है उसका इस्तेमाल तक वो कह रहे कि हम शुरू कर रहे हैं या शायद कर चुके हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर ईरान का जो कंट्रोल है वो कायम है, और वहां से वो कह रहे हैं कि नहीं गुजरने देंगे, किसी भी ऑयल टैंकर को नहीं गुजरने देंगे, और कहते तैयार रहे दुनिया $200 पर बैरल